अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 में आज हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है ये सारा एक्सरसाइज जो है ये टैक्सेस के मुताबिक है। मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस का हिसाब इसमें है। लेकिन हम इसमें जिस जगह पर जिस टैक्स का मुताबिक क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर उसके मुताबिक फिर बहस करेंगे। अगर यहाँ पर पहले से आपको बताना शुरू करें टैक्सेस मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस तो फिर बहुत बात लंबी हो जाएगी। लेकिन टैक्स तकरीबन जितने किस्म की भी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, जनरल सेल टैक्स है, जीएसटी, तो वो सारे जो है वो हुकूमत तय करती है। टैक्स किसी प्रॉपर्टी पर या किसी इनकम टैक्स या कोई जीएसटी टैक्स कि इतना परसेंट टैक्स होगा इस चीज़ पर या इस प्रॉपर्टी पर, या इनकम टैक्स इतना परसेंट होगा। तो इनकम टैक्स में बात यह है कि हुकूमत उसके लिए कुछ हद मुकर्रर करती है कि अगर किसी का इनकम फॉर एग्जाम्पल सालाना इतना है, 3 लाख रुपए है, तो उस पर टैक्स नहीं होगा। अगर 3 लाख से बड़ा ऊपर है तो उस पर टैक्स होगा। तो 3 लाख जितना हद भी है जिस पर टैक्स नहीं है तो उसको रेबेट कहते हैं, और उसके ऊपर जो वैल्यू आता है उसको कहते हैं, जिस पर टैक्स होता है तो उसको कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो वो जगह जगह पर क्वेश्चन में जब आएंगे तो उसको हल करेंगे। लेकिन हल तकरीबन इसका एक तरीके से है कि एक परसेंटेज रेट दिया होता है कि इतना परसेंट होगा टैक्स। बाकी उस वक्त आप प्रॉपर्टी या उस अमाउंट को देखेंगे कि इसमें अगर इतना परसेंट टैक्स अप्लाई हो जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कितना बनता है। तो उसके लिए फार्मूला तकरीबन एक जैसा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द प्रॉपर्टी टैक्स। ये प्रॉपर्टी दिया है, 3-4 प्रॉपर्टी दी है, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी है, और इसमें टैक्स जो है एट द रेट ऑफ 8% है। 8% टैक्स है, इस पर अप्लाई करें तो इस पर कितना टैक्स बनता है। तो इसको हल करते हैं और इसका फार्मूला भी आपको बताते हैं। तो चलो इसको हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रॉपर्टी है, ए नंबर प्रॉपर्टी है 175,500, दूसरा प्रॉपर्टी है 3,467,890, और तीसरा है 12,345,678, और चौथा है डी नंबर 34,567,800। इस प्रॉपर्टी पर टैक्स अमाउंट फाइंड करना है। अगर टैक्स रेट जो है हमारे पास, टैक्स रेट क्या है 8% है। तो अगर परसेंटेज आपको दिया गया है और उससे आपको फाइंड करना है टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट का फार्मूला है टोटल अमाउंट बराबर होगा उस रेट का, रेट ऑफ टैक्स, और डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जगह नहीं, मल्टीप्लाई करें टोटल प्रॉपर्टी, इसके बराबर है। टोटल अमाउंट कितने के बराबर है, यहाँ पर मैं मुख्तसर लिखता हूँ, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई प्रॉपर्टी या टोटल प्रॉपर्टी, इसके बराबर है। इसमें आपके पास अगर रेट ऑफ टैक्स है और प्रॉपर्टी है तो आप अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स है और प्रॉपर्टी है तो उससे आप रेट ऑफ टैक्स भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स है और रेट ऑफ टैक्स है तो उससे आप प्रॉपर्टी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 3 वैल्यू यहाँ पर है, डिवाइड बाई 100 या मल्टीप्लाई बाई 100, ये अपनी जगह पर रहेगा। बाकी इसमें आपके पास ये अमाउंट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स और प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ें हैं। इसमें अगर 2 आपके पास दी गई है तो तीसरा आप कोई भी इन तीनों में से आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। तो अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का अब हमें फाइंड करना है। तो ए नंबर हम लिखते हैं, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, जैसा कि हम टोटल यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स जो हमारे पास है 8%, इसके साथ नहीं लगाना, 8 और परसेंट की जगह पर डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉपर्टी हमारे पास ए नंबर में है क्या है 175,500। तो ये हो गया। तो इसको इन दो जीरो को इन जीरो के साथ क्रॉस करें तो हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ
8 बच गया, 8/1 बच गया। तो 8 को इस के साथ मल्टीप्लाई करें 1755 के साथ, तो इससे हमारे पास आता है 14,040। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करिए तो 14,040 हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स बन गया। टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स, ये हमारे पास आंसर आई है। अब पार्ट नंबर बी में हमारे पास से प्रॉपर्टी RS 3,467,890, ये हमारे पास है। और रेट ऑफ टैक्स तो पहले से है 8%। तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास बराबर है किस चीज़ की? रेट ऑफ टैक्स की। रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉपर्टी। तो इसमें वैल्यू डाले तो रेट ऑफ टैक्स हमारे पास है 8 डिवाइड बाई 100 करें और मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉपर्टी हमारे पास है 3,467,890। तो इसको कैलकुलेट करिए, इन सारों को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर 100 पर डिवाइड करिए, या इसको पहले 100 पर डिवाइड करिए फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करिए, जो भी करें, लेकिन इससे आता है हमारे पास मुख्तसर तौर पर तो इससे आता है 277,431.2। ये इससे टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है। टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स। इस तरीके से पार्ट नंबर सी में हमारे पास प्रॉपर्टी दिया गया है RS 12,345,678। ये इस तरीके से पढ़ा जाता है। और रेट ऑफ टैक्स वही, रेट ऑफ टैक्स जो है 8% है। तो हमारे पास अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट हमारे पास बराबर है अमाउंट ऑफ टैक्स बराबर है रेट ऑफ टैक्स की जो कि 8% है, डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉपर्टी जो कि 12,345,678 है। तो इन सब को आप कैलकुलेट करें आपस में। पहले आप अगर इसको 100 पर डिवाइड करें फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर इसको सारे 8 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर 100 पर डिवाइड करें, जो भी तरीका आप करें, लेकिन आखिर में हमारे पास आता है 987,654.24। ये इससे हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स आता है। टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स। अब इस तरीके से पार्ट नंबर डी में जो प्रॉपर्टी दिया गया है वो 34,567,800 है। तो इसमें टोटल टैक्स फाइंड करना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स बराबर है रेट ऑफ टैक्स की जो कि 8 है, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 34,567,800 की। तो ये जीरो इस जीरो के साथ क्रॉस करें तो रह गया ये कि 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें बस। तो 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2,765,424। ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। वो टोटल अमाउंट आप मालूम करिए विच अ बायर हैज टू पे, कि एक खरीदने वाला उसको पे करे
फॉर ईच आर्टिकल, हर एक चीज़ के लिए, विद आ 17% जनरल सेल्स टैक्स। जनरल सेल्स टैक्स को जीएसटी कहा जाता है। ये भी एक किस्म का टैक्स है। जब कोई चीज़ मार्केट में बेचा जाता है तो उस पर वो लगाया जाता है और ख़रीदने वाले से उस टैक्स को लिया जाता है। तो 17% जनरल सेल्स टैक्स के साथ आप टोटल अमाउंट फाइंड करें तो यहाँ पर है एक कार है, उसका कीमत कितना है, इस पर 17% टैक्स अप्लाई करें तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा। तो हम इस पर 17% टैक्स अप्लाई करेंगे, उसका जो अमाउंट आएगा वो इसके साथ जमा करेंगे तो टोटल अमाउंट जो पे करना होगा वो इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर मोटर बाइक है तो इसका इतना कीमत है, और बस है तो इसका इतना कीमत है, तो इसको टोटल कीमत अब फाइंड करना है कि अगर कोई ख़रीदता है तो टोटल कितना रकम उसको देना पड़ेगा अगर 17% जीएसटी टैक्स के साथ हो तो इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर तीन किस्म की प्रॉपर्टी है। जब इसको खरीदा जाता है तो इस पर जनरल सेल टैक्स 17% लगता है। 17% जनरल सेल टैक्स के बाद इसका टोटल कीमत कितना बनेगा कि ख़रीदने वाला वो पे करे। तो ये तीन किस्म की प्रॉपर्टी है, एक ये है, एक कार है, एक मोटरसाइकिल है और तीसरा बस है। तो इसका टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट इसका बनेगा, टोटल अमाउंट टू पे, ये हमारे पास बराबर आएगा ये कीमत गिवन कीमत प्लस जीएसटी, ये दोनों हम जमा करेंगे तो उससे जो आएगा वो टोटल कीमत देना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन पार्ट नंबर ए है हमारे पास, क्या है, कार है और इसका कीमत है 1,856,000 और टैक्स रेट है सब पर 17%। तो हम पहले इसको अप्लाई करेंगे उस तरीके से। तो टोटल जीएसटी टोटल हमारे पास बराबर आएगा रेट ऑफ टैक्स जो कि 17 है, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ये प्रॉपर्टी 1,856,000। तो ये दो जीरो के साथ क्रॉस करें, बाकी जो रह गया इसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इससे हमारे पास आता है 315,520, 315,520 ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल जीएसटी हो गया। अब इसको जमा करें इस कीमत के साथ, तो टोटल अमाउंट हमारे पास बनेगा कितना, 315,520 प्लस वो गिवन प्राइस जो कि 1,856,000 है। तो इससे हमारे पास कितना बनता है, इससे हमारे पास बनता है 2,171,520, 2,171,520 ये हमारे पास टोटल अमाउंट बन गया। ये पे करेगा, खरीदने वाला इतना रकम टोटल देगा। अब पार्ट नंबर बी हमारे पास यहाँ पर मोटरसाइकिल का कीमत है 125,000 और रेट ऑफ टैक्स वही 17% है। तो हम पहले जीएसटी फाइंड करेंगे और फिर वो टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे जो बायर को देना पड़ेगा। तो टोटल जीएसटी के लिए टोटल जीएसटी हमारे पास बराबर है रेट ऑफ जीएसटी जो कि 17% है, डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई ये प्राइस जो कि गिवन है 125,000। तो इन दो जीरो को इन जीरो के साथ क्रॉस करें, अब 1250 रह गया, इसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो
हमारे पास बनता है 21,250, 21,250 है। ये हो गया टोटल जीएसटी। अब वो अमाउंट रुपये बायर वो कितना होगा, वो होगा 125,000 प्लस जीएसटी जो कि 21,250 है। तो उससे हमारे पास कितना बनता है, इससे हमारे पास बनता है 146,250, 146,250। ये टोटल अमाउंट देना पड़ेगा खरीदने वाले को। पार्ट नंबर सी, बस का कीमत है 7,500,000। इसका पर भी जीएसटी लगेगा 17%। तो पहले हम जीएसटी को टोटल करते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारे पास बनता है 17 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 7,500,000। इन दो जीरो को साथ क्रॉस करें और ये बाकी 3 जीरो और 75 रहेगी, इसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1,275,000, 1,275,000। ये हमारे पास ये आ गया जीएसटी, टोटल जीएसटी। अब वो अमाउंट टू पे बायर वो हमारे पास बराबर होगा इस कीमत का जो 7,500,000 है और प्लस 1,275,000 है। ये इस पर 1,275,000 जीएसटी लग गया। तो टोटल कितना आता है, तो टोटल बनता है 8,775,000, 8,775,000। ये होगा टोटल अमाउंट ये खरीदने वाला ये देगा इतना। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबा है। आज के लिए ये 2 क्वेश्चन काफ़ी है। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।